हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज है 20 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेगा लेदर पार्क विद रुपीज़ 5,850 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू कम अप इन विच सिटी। यानी कि मेगा लेदर पार्क किस सिटी में आ रहा है 5,850 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये आ रहा है कानपुर में। कानपुर के किस विलेज में आ रहा है? कानपुर के रमईपुर विलेज में इसे बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मेगा लेदर पार्क कानपुर में बनाया जाएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितने का है 5,850 करोड़ का। चलिए आगे चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे। तो गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। गोवा लिबरेशन डे क्यों मनाया जाता है? इट मार्क्स द डे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रीड गोवा इन 1961 फॉलोइंग 450 ईयर्स ऑफ पोर्टुगीज रूल। यहाँ पे क्या हुआ था, 1961 में पोर्टुगीज से फ्री कराया गया था। तो पोर्टुगीज का रूल चल रहा था, 450 साल तक चला था गोवा पर, जिसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को फ्री कराया था 1961 में। इसी की याद में 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अब गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गवर्नर ऑफ गोवा कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा है प्रमोद सावंत। तो ये आपको याद रखना है, गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस इंटरसिटी रेल यात्री पार्टनर टू ऑफर हाउ मच ट्रैवल कवर। SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ में पार्टनरशिप की है। कितना ट्रैवल कवर देंगे? SBI देगी 5 लाख का ट्रैवल कवर। ये ट्रैवल कवर किन्हें दिया जाएगा? ऐसे बंदे जो कि बस से यात्रा करते थे और वो आप ट्रेन से यात्रा करेंगे, तो उनको टिकट खरीदने के बाद 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO कौन है? SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO है PC कांडपाल और इंटरसिटी रेल यात्री के CEO है मनीष राठी। सो आपको याद रखना है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ में पार्टनरशिप की है। कितने का ट्रैवल कवर देगी SBI? 5 लाख का ट्रैवल कवर देगी। सो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट एट व्हाट % इन फाइनेंशियल ईयर 21। ICRA ने, जो कि भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने इंडियन इकोनॉमी को कितने % पर कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो इसने बताया है 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI इम्पोजेस ₹50 लाख फाइन ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन विच स्टेट। RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का फाइन लगाया है। ये बैंक किस स्टेट में है? ये बैंक है केरला में। सो केरला की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने 50 लाख रुपए का फाइन लगाया है। दिस फाइन इज इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लाइंस विद डायरेक्शंस इश्यूड ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। ये फाइन क्यों लगाया गया है? नॉन कंप्लाइंस की वजह से। नॉन कंप्लाइंस किसका किया गया? जो डायरेक्शंस इशू किए गए थे। अब डायरेक्शंस किस चीज़ के थे? इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। सो इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स एंड एडवांस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मैनेजमेंट के जितने भी डायरेक्शंस थे, जितने भी नॉर्म्स थे, उनको फॉलो ना करने की वजह से, नॉन कंप्लाइंस की वजह से ये फाइन RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया है, जो कि केरला में है। ठीक है। तो 50 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में अमाउंट भी पूछ लेते हैं। RBI के करंट में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB साइन $4.21 मिलियन PRF फैसिलिटी फॉर विच स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB ने साइन किया है PRF फैसिलिटी। कहाँ पर बनाई जाएगी? ये त्रिपुरा में।
तो ये कितने मिलियन डॉलर की है? 4.21 मिलियन डॉलर की। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइन किया है 4.21 मिलियन डॉलर का पीआरएफ फैसिलिटी फॉर विच स्टेट? त्रिपुरा। प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग बोलते हैं पीआरएफ को। पीआरएफ फैसिलिटी का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ये बनाई जाएगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव अर्बन अमेनिटीज एंड डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन त्रिपुरा। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तैयार करने के लिए, जिससे कि वहाँ पर इम्प्रूव होगा, अर्बन अमेनिटीज़ इम्प्रूव होंगी एंड डेवलप किया करेगा किसको? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को त्रिपुरा में। सो ये सारी चीज़ें इसको बनाने से होंगी। सो त्रिपुरा में ये हुआ है और एडीबी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन किया है। 4.21 मिलियन डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी लॉन्चेस 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र फॉर मर्चेंट्स? किस कंपनी ने आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र 24/7, ठीक है, तो 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया है मर्चेंट्स के लिए? तो ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। ये पेटीएम ने क्यों लॉन्च किया है? जिससे कि जो कंपनीज़ हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अब पेटीएम ने ये किया है, तो पेटीएम के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा यूपी में है। पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। सो इतना आपको याद रखना है कि पेटीएम ने 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स वाली कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी एंड इंडिया साइन हाउ मच लोन टू अपग्रेड पावर प्रोजेक्ट्स इन यूपी? एडीबी और इंडिया ने कितने का लोन साइन अप किया है यूपी में पावर प्रोजेक्ट्स के लिए? पावर प्रोजेक्ट्स को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे 300 मिलियन डॉलर का साइन किया गया है लोन एडीबी और इंडिया के बीच में पावर प्रोजेक्ट्स को यूपी में अपग्रेड करने के लिए। 300 मिलियन डॉलर यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा पावर प्रोजेक्ट्स को एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को भी। कहाँ पर? रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को भी अपग्रेड किया जाएगा यूपी में। सो इतना आपको याद रखना है कि पावर प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करने के लिए एडीबी और इंडिया के बीच में 300 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक इन इंडिया? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? इंडिया की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है? तो ये है 111। ठीक है, अब ये 111 रैंक कितनी कंट्रीज़ में से है? 162 कंट्रीज़ टोटल थी, जिसमें से 111 रैंक इंडिया की है। इंडिया लास्ट टाइम कितनी रैंक आई थी? 94 आई थी और इस बार 111 है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड है, सेकंड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है और थर्ड नंबर पे हांगकांग है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम इन दोनों का एक साथ 17th स्पॉट आया है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम दोनों का एक साथ 17th स्पॉट आया है। सीरिया लास्ट नंबर पर है। सीरिया रैंक द लास्ट ऑन द लिस्ट। और चाइना एंड बांग्लादेश का क्या है? चाइना 129 पर है और बांग्लादेश 139 पर है। तो आप देख सकते हैं चाइना और बांग्लादेश दोनों ही इंडिया से पीछे हैं, क्योंकि इंडिया की है 111। ठीक है, सो इतना आपको याद रखना है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 111। लास्ट में याद रखना है सीरिया है। इसके अलावा फर्स्ट पूछ सकता है, फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड अमंग यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया? यूएनईपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। से यहाँ पे पूछा गया है कि यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ किसे बनाया गया है इंडिया से? तो ये बने हैं विद्युत मोहन। ये 29 ईयर ओल्ड के हैं। द प्राइज इज़ एनुअली अवॉर्डेड टू 7 एंटरप्रेन्योर्स अंडर एज 30। ये प्राइज़ हर साल 7 एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जिनकी एज 30 से कम होती है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ इंडिया से किसको मिला है? ये मिला है विद्युत मोहन को। इनकी एज है 29 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है रतन टाटा को।
तो ऑनर्ड बाय इंडो इजराइल चैम्बर्स, यानी कि रतन टाटा को इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अवार्ड किया गया है। प्रमोटिंग, ये जो है ऑनर्ड बाय इंडो इजराइल चैम्बर्स के द्वारा इनको सम्मान दिया गया है। और इन्होंने क्या किया था रतन टाटा ने, जिसकी वजह से इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है? इन्होंने प्रमोट किया था किस चीज़ को? इनोवेशन को सपोर्ट प्रमोट किया था एंड सपोर्ट किया था सस्टेनेबिलिटी एंड पीस को। कहाँ पर? इंडो इजराइल में, इसके अलावा पैलेस्टीन में। तो इसकी वजह से रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। तो रतन टाटा को ये ऑनर दिया जाएगा बिकॉज उन्होंने क्या किया था? ही प्रमोटेड इनोवेशन एंड सपोर्टेड सस्टेनेबिलिटी एंड पीस इन द रीजन इंक्लूडिंग विद द पैलेस्टीन्स। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ था कि इनको ये कब दिया जाएगा? इनको लॉन्च के टाइम पर दिया जाएगा। इंडो इजराइल चैम्बर का जो लॉन्च होगा उस टाइम इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। सो ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल चैप्टर इन दुबई ऑन दिसंबर 21, यानी कि आज है दिसंबर 21, तो आज इन्हें ये दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट से किसने रिटायरमेंट दे दिया है? और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कि ये दिसंबर 21 को दिया जाएगा। आज 20 दिसंबर है, कल 21 दिसंबर है, तो कल इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। सो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड दिया जाएगा रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट से किसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? ये क्या है? मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर कौन है? मोहम्मद आमिर है पाकिस्तान के स्टार पेसर। तो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और इन्होंने रीज़न क्या बताया है? इन्होंने रीज़न बताया है कि मैनेजमेंट की तरफ से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, इसकी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर हैं ये? मोहम्मद आमिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये स्टार पेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज बैडमिंटन प्लेयर फू कूने बैंड फॉर 2 years बाय CAS? किस कंट्री के बैडमिंटन प्लेयर जो है फू कूने, इनको बैन कर दिया गया है CAS के द्वारा। ठीक है, तो CAS की फुल फॉर्म क्या है? CAS की फुल फॉर्म है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। ठीक है, सो इसके द्वारा बैन कर दिया गया। और ये है मॉरिशिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं फू कूने, जिनको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया है? एंटी डोपिंग वॉयलेशन की वजह से, और 2 साल के लिए इन्हें बैन किया गया है। ठीक है, सो इनका पूरा नाम क्या है? कैट जेसिका फू कूने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट जेसिका फू कूने, ये है इनका पूरा नाम। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं जॉन कोट्स। तो यहाँ पे कोट्स ये एक ट्रिक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के प्रेसिडेंट हैं जॉन कोट्स। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉसानी, स्विट्जरलैंड में है। सो यहाँ पे बैडमिंटन के प्लेयर को बैन किया गया है। और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर की, तो ये ध्यान रखना लॉसानी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट हैं जॉन कोट्स। कोर्ट की हेल्प से आप कोर्ट्स का ट्रिक बना सकते हैं। और इन्हें 2 साल के लिए बैन किया गया है एंटी डोपिंग वायलेशन की वजह से। और ये कहाँ से हैं? मॉरिशिया से हैं। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखना, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इनमें से जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्लेयर को बैन किया गया है, या पूछ सकते हैं वो किस कंट्री से हैं, या वो क्या गेम खेलते थे, इसके अलावा कितने साल के लिए बैन किया गया है, किस रीजन से बैन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से भी ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो चलिए, अब हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम एक बार इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मेगा लेदर पार्क विद ₹5,850 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ किस सिटी में आ रहा था? तो ये आ रहा है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे? तो गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। SBI जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री के बीच में पार्टनरशिप हुई है। कितने का ट्रैवल कवर SBI जनरल इंश्योरेंस देगा? ये देगा 5 लाख का। ICRA प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट एट व्हाट % इन फाइनेंशियल ईयर 21? तो ICRA ने इंडिया की इकोनॉमी को कितने पे कॉन्ट्रैक्ट किया है? फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो ये क्या है? 7.8% पर। RBI ने इम्पोज किया है 50 लाख का फाइन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ की है? केरला की।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी ने $4.21 मिलियन का पीआरएफ फैसिलिटी साइन किया है किस स्टेट में? त्रिपुरा में। $4.21 मिलियन का पीआरएफ फैसिलिटी फॉर विच स्टेट? त्रिपुरा। किसके साथ? एडीबी के साथ। विच कंपनी लॉन्चेस 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र फॉर मर्चेंट्स? तो ये क्या है? पेटीएम ने 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफ़र सर्विस ये पेटीएम ने लॉन्च की है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाली कंपनीज की सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था एडीबी एंड इंडिया साइन हाउ मच लोन टू अपग्रेड पावर प्रोजेक्ट्स इन यूपी? एडीबी और इंडिया ने कितने का लोन साइन अप किया है यूपी में पावर प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करने के लिए? तो ये क्या है? $300 मिलियन का। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो ये है 111। इसके अलावा यहाँ पर चाइना की रैंक आप याद रखना। चाइना की रैंक इतना ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर है, स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर पर है। वैसे फर्स्ट एंड सेकंड ही पूछेगा, लेकिन आप थर्ड भी याद रख लेना। थर्ड है हांगकांग। और पिछली बार इंडिया की रैंक कितनी थी? 94 थी। सो ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड अमंग यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम? तो यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ इंडिया से किसे बनाया गया है? ये है विद्युत मोहन। इनकी एज थी 29 ईयर ओल्ड। Who has been honored with Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award? So Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award किसे दिया गया है? रतन टाटा को। ये दिया जाएगा इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? सो इंटरनेशनल क्रिकेट से किसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? ये क्या है? मोहम्मद आमिर ने। ये पाकिस्तान के स्टार पेसर हैं। विच कंट्रीज बैडमिंटन प्लेयर फू कूने बैंड फॉर 2 years बाय CAS? किस कंट्री के बैडमिंटन प्लेयर को बैन कर दिया गया है CAS के द्वारा? ये है फू कूने और ये कहाँ के हैं? मॉरिशिया के हैं। और इसकी फुल फॉर्म वगैरह आप याद रखना, इसके हेड क्वार्टर, इसका प्रेसिडेंट, ये सभी आपको याद रखने हैं। सो गाइस इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ तक कवर कर लिया है। अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, तो आप सभी ने सही का आंसर किया था। मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो ये आपने सभी ने सही आंसर किया था। अब आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? ICRA प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट एट व्हाट %? यानी कि ICRA ने इंडियन इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया है कितने % पे? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। एंड अगर आपको डेली ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइस इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं वीकली करंट अफेयर एंड मंथली करंट अफेयर भी आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।